हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पे आप सभी लोगों का स्वागत है और हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड सेशन 18, मतलब 18 सेशंस हम लोग अभी तक अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो सारे के सारे सेशंस देखे हैं 1 से लेके 18 तक, तो आपको एक अच्छे लेवल पे टाइम स्पीड डिस्टेंस की चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होंगी। ठीक है, अब वक्त है हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ने का। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम लोग अब सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन जो मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। मैंने कल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था बच्चों, आपको एस्केलेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो उसी के क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे इस क्लास में। ठीक है, पहले बात तो मैं आपको बता दूं, मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, अगर आपको याद हो तो पहले मैं उसी क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। दिस इज अवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है एमबीए पाठशाला। आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आप लोगों को इसी पर मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये सेशन इन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाला है, जितने भी एग्जाम्स यहां पर लिखे हुए हैं। चलिए जी, तो कल जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ये है वो क्वेश्चन जो मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने ट्राई भी करा होगा। ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को ट्राई करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक और इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। ठीक है, वैसे तो ये इंस्टाग्राम ये मेरा है, हमने एमबीए पाठशाला का ऑफिशियल इंस्टाग्राम भी लॉन्च कर दिया है गाइस। ठीक है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप लोग वहां पर फॉलो करोगे। एमबीए पाठशाला का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम है वो क्या है, MBA_पाठशाला। बहुत सारे बच्चे पाठशाला की स्पेलिंग में डबल ए लिख देते हैं। ठीक है, तो पाठशाला PATHSHALA_, ये हमारा यूजर नेम है इंस्टाग्राम पे। हम लोग वहां पर बहुत सारी नॉन एकेडमिक पोस्ट डालने वाले हैं स्टार्टिंग में, जैसे किस कॉलेज का कितना क्राइटेरिया है, किस कॉलेज में कितने फ्रेशर गए थे, कितने वर्क एक्सपीरियंस वाले गए थे, सब चीजें हम पे रिसर्च कर रही है हमारी टीम। तो डेली आपको एक पोस्ट मिलेगा, आप लोग वहां पर भी एमबीए पाठशाला के ऑफिशियल इंस्टाग्राम, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। ठीक है, तो वहां पर उसको फॉलो कर लेना और मैं कमेंट सेक्शन और टेलीग्राम पे भी डलवा दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं जरा इस क्वेश्चन की, जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, चलिए जी, ये रहा वो क्वेश्चन। मयंक एंड सुमित आर क्लाइंबिंग अप एन एस्केलेटर, एक एस्केलेटर पे ऊपर जा रहे हैं वो, विच इज गोइंग अप एट 2 steps per second। उसकी स्पीड ऑलरेडी दी हुई है। मयंक टेक्स 24 steps एंड सुमित टेक्स 30 steps टू रीच द टॉप ऑफ द एस्केलेटर। मयंक 24 steps लेता है, सुमित 30 steps लेता है टॉप पर पहुंचने के लिए। द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ मयंक एंड सुमित, मयंक और सुमित की स्पीड का, तो स्पीड ऑफ मयंक एंड स्पीड ऑफ सुमित का रेशो कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2:3। फाइंड द टाइम टेकन बाय मयंक टू क्लाइंब अ 80 steps स्टेशनरी एस्केलेटर। तो मयंक को एक स्टेशनरी एस्केलेटर है, रुका हुआ एस्केलेटर है, उसके 80 स्टेप चलने में कितना समय लगेगा, हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अच्छा यहां पर ना मयंक और सुमित की स्पीड का रेशो दिया हुआ है। ठीक है, मतलब एक्चुअल स्पीड नहीं दिया हुआ। मयंक 24 स्टेप चलता है, सुमित 30 स्टेप चलता है। बट जितनी देर में मयंक 24 स्टेप चलेगा, जितनी देर में मयंक 24 स्टेप चलेगा, इतनी देर में एस्केलेटर भी तो कुछ काम करेगा ना। वही वाला कॉन्सेप्ट, टोटल स्टेप्स को इक्वेट करो। तो 24 स्टेप्स मयंक ने चले, बट मयंक की स्पीड कितनी है, रेशो में 2 और इसकी स्पीड 3। तो यहां से मैंने मयंक की स्पीड को मान लिया 2s और सुमित की स्पीड को मैंने यहां से मान लिया 3s। ठीक है, मतलब एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया यहां पर। ठीक है, मयंक की स्पीड को मैंने मान लिया 2s, सुमित की स्पीड को मान लिया 3s। ठीक है, यहां पर यह मानना जरूरी है। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको क्यों मानना जरूरी है बाद में, लेकिन ठीक है, मयंक ने 24 स्टेप्स चले। इस 24 स्टेप्स को चलने में मयंक को कुछ टाइम लगा होगा और उतने ही टाइम तक एस्केलेटर ने अपनी स्पीड से कुछ स्टेप्स कवर करे होंगे, क्योंकि पता है ना डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये डिस्टेंस तो मयंक ने कवर किया। अब जितनी देर में मयंक 24 स्टेप्स चलता है, इतनी देर में एस्केलेटर ने भी तो काम किया है ना। तो एस्केलेटर ने कितनी देर तक काम किया, 24 स्टेप्स को कवर करने के लिए 2s की स्पीड से कितना टाइम लगा होगा, इतना टाइम लगा होगा। 24 स्टेप्स बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी मल्टीप्लाई यदि हम किससे कर देंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना होता है, टाइम की मल्टीप्लाई यदि हम स्पीड से कर देंगे, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, 2 steps per second। तो ये वो है, दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय मयंक एंड दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय एस्केलेटर। एस्केलेटर की स्पीड और इतने टाइम तक एस्केलेटर चला है, ये एस्केलेटर की स्पीड है और इतने टाइम तक एस्केलेटर चला है। ठीक है, तो 24 स्टेप्स तो मयंक ने कवर किए। ये 24 स्टेप्स मयंक ने कितने टाइम में कवर किए, 24/2s इतने टाइम में कवर किए। और एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, 2 steps per second। तो ये टाइम निकाला मैंने, क्योंकि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, टोटल स्टेप्स को इक्वेट कर रहा हूं।
टोटल स्टेप्स क्या होते हैं, मयंक ने कितने स्टेप्स चले और एस्केलेटर ने कितने स्टेप्स चले। तो ये मयंक के स्टेप्स हैं, ये टोटल एस्केलेटर के स्टेप्स आए हैं। एस्केलेटर के स्टेप्स कैसे निकालोगे, यदि आप उसको स्पीड पता है 2 स्टेप्स पर सेकंड है, यदि उसकी स्पीड 2 स्टेप्स पर सेकंड है तो स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम से करना पड़ेगा। तो ये टाइम है बच्चे, 24 स्टेप्स को कवर करने में इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम है और ये एस्केलेटर की स्पीड है, ठीक है। अब ये जितने जितने स्टेप्स मयंक ट्रैवल करेगा उतने ही स्टेप्स तो सुमित ने चले होंगे ना, मतलब स्टेप्स तो सेम होंगे ना यार, जितने एस्केलेटर के स्टेप्स होते हैं वो सेम रहते हैं ना, ठीक है, क्योंकि क्लाइंबिंग अप एन एस्केलेटर विच इज गोइंग अप एट इतना, ठीक है। और सुमित ने खुद से कितने स्टेप्स चले, 30 स्टेप्स। इन 30 स्टेप्स को चलने में सुमित को कुछ टाइम तो लगा होगा ना, उसकी स्पीड कितनी है, 3s है, तो 30/3s डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम आ गया। इतने टाइम तक एस्केलेटर ने अपना काम किया है, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, 2 स्टेप्स पर सेकंड। तो ये आ गए सुमित के अकॉर्डिंग टोटल स्टेप्स कवर्ड बाय सुमित, और एस्केलेटर ने इतना चला सुमित वाले केस में। मयंक वाले केस में मयंक ने खुद इतना चला, एस्केलेटर कितना चला। ये दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल इक्वल होंगे भाई, ये दोनों। यहां से इनको इक्वल कर लो, देखो पहले तो इसको काट लो, यहां पर आ जाएगा 12, 3 से इसको काटो कि यहां पर आ जाएगा 10, ठीक है। चलो ये देखो 24 आने लग रहा है एंड 12 इंटू 24/s आने लग रहा है नीचे, ठीक है। इधर कितना आने लग रहा है, 30 प्लस 10 इंटू 20/s आने लग रहा है। कितना आने लग रहा है, 20/s। इसको सॉल्व कर लो जरा, ये 20/s को इधर ले आओ और दोनों में से 1/s कॉमन ले लो। 1/s कॉमन ले लिया तो 24 माइनस 20 बच जाएगा एंड इधर आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, 4 आने लग रहा है, 4 उधर चला जाएगा, तो यहां से 1/s का वैल्यू आने लग रहा है हमारे पास 6/4 विच इज 3/2। ये 1/s का वैल्यू है, तो s का वैल्यू कितना होगा, 2/3 होगा। यानी कि s मैंने खुद से इंट्रोड्यूस किया था वेरिएबल, s का वैल्यू कितना आ रहा है, 2/3। तो 80 स्टेप्स किससे कवर करा रहा है, वो मयंक से। तो मयंक की स्पीड निकालो यहां से कितनी होगी। मयंक की स्पीड 2s थी और s का वैल्यू आया है 2/3, तो मयंक की एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई, 4/3 स्टेप्स पर सेकंड। मयंक की एक्चुअल स्पीड कितनी आ गई, 4/3 स्टेप्स पर सेकंड। अब मयंक को 80 स्टेप्स कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम टेकन बाय मयंक टू कवर 80 स्टेप, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है, 4/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इसको 4 से काटोगे 20, ये आ गया 60। तो मयंक विल टेक 60 सेकेंड्स टू कवर 80 स्टेप्स, ठीक है। मयंक को कितना टाइम लगेगा, मयंक को कितना टाइम लगेगा, 60 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। मयंक को 60 सेकेंड्स लगेंगे ये 80 स्टेप्स कवर करने में, ठीक है। देखो जरा, कल वाला ही कॉन्सेप्ट यूज किया। सबसे पहले तो मैंने स्टेप्स को इक्वेट कर लिया। स्टेप्स कैसे इक्वेट किए जाते हैं, मयंक ने कितने स्टेप्स चले हैं और उतने ही टाइम में एस्केलेटर ने कितने स्टेप्स चले हैं। सो दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय मयंक एंड दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय एस्केलेटर in the same time in which Mayank covered 24 steps. These are the steps covered by Sumit and these are the steps covered by escalator in the same time in which Sumit covered 30 steps. ठीक है, तो ये दोनों इक्वेट कर दिए, ये भी टोटल स्टेप्स इतने ही होंगे, ये भी इतने ही है। इसको सॉल्व करके यहां से s का वैल्यू आया 2/3। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खुद क्या करो, मैंने इतना काम कर दिया था, ये कैलकुलेशन मेरी मत देखा करो मैं कैसे कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप खुद से सॉल्व किया करो, ठीक है। अगर आपको अपनी कमांड बनानी है कैलकुलेशन पे, नहीं सॉल्व हो पाती है फिर मेरी कैलकुलेशन देखा करो, ठीक है। मैं तो बहुत ज्यादा स्टेप्स बढ़ा देता हूं कैलकुलेशन, वैसे ही बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करता हूं, ठीक है। आपको कम टाइम लेना है इससे, ठीक है, इसलिए खुद से देखा करो। मतलब मैंने 1 स्टेप, 2 स्टेप, तीसरे चौथे स्टेप में इसकी वैल्यू निकाली है, और वही काम अगर मैं खुद से अकेले में करूंगा ना तो मुश्किल से 2 स्टेप में निकाल दूंगा ये चीज। मेरा काम समझाने का है इसलिए मैं ज्यादा स्टेप ले लेता हूं। तो आप कैलकुलेशन खुद से सॉल्व किया करो। इसको सॉल्व करके एस का वैल्यू आ गया। एस एक ऐसा वेरिएबल था जो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया था। मयंक की स्पीड 2s मानी थी, एस का वैल्यू कितना है 2/3, तो मयंक की एक्चुअल स्पीड कितनी हो गई 4/3 स्टेप्स पर सेकंड। बोला जा रहा है एक रुका हुआ एस्केलेटर है, स्टेशनरी एस्केलेटर है 80 स्टेप्स का, तो मयंक वो कितनी देर में कवर करेगा। तो टाइम पूछा जा रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 80 स्टेप्स की है, मयंक की स्पीड है 4/3, तो 4 डिनोमिनेटर का 3 ऊपर न्यूमरेटर के साथ चला जाएगा। सॉल्व करके आ गया 60 सेकंड्स। तो मयंक विल टेक 60 सेकंड्स। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क में दिया था मैंने क्वेश्चन, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पर, ठीक है। ये रहा, इसको देखो जरा क्या कहता है ये। When Ram walks down, he takes 1 minute on an escalator which is moving down. अच्छा, राम नीचे जा रहा है और एस्केलेटर भी नीचे जा रहा है, तो राम को 1 मिनट लगता है।
बट टेक्स 40 सेकेंड्स व्हेन ही रन्स डाउन। वॉक्स डाउन और रन डाउन में फर्क होता है भाई, पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। वॉक का मतलब चलना होता है, रन का मतलब भागना होता है। जब वो चलता है तो उसको 1 मिनट का समय लगता है एक नीचे आते हुए एस्केलेटर पे नीचे ही आने में, ठीक है। ये भी दिया हुआ है कि एस्केलेटर भी नीचे आ रहा है और राम भी नीचे आ रहा है। देखो, राम्स वॉक्स डाउन, he takes 1 minute on an escalator which is moving down, but takes 40 seconds when he runs down. He takes 20 steps. He takes 20 steps when he is walking, whereas he takes 30 steps when he is running. Calculate the total number of steps in the escalator. बहुत ही easy question है, total number of steps बताने हैं और total number of steps ही मैं यहां पर equate करूंगा उसके दोनों केसेस के, जब वो walk कर रहा है और जब वो run कर रहा है। तो walk करते वॉक करेगा तो सिंपल सी बात है, ज्यादा वॉक कर पाएगा ना, मतलब वॉक करते टाइम ज्यादा स्टेप्स कवर करेगा, रन करते टाइम कम स्टेप्स कवर करेगा, ठीक है। तो वॉक करते टाइम वो 20 स्टेप्स चल रहा है, ठीक है, 20 स्टेप्स चल रहा है, ठीक है। और ये 20 स्टेप्स वो कितनी देर में चल रहा है? 1 मिनट में चल रहा है, ठीक है। ये 20 स्टेप्स वो कितनी देर में चल रहा है? 1 मिनट में चल रहा है। तो यहां से उसका स्पीड आ जाएगा ना, ये तो राम ने चले हैं, ठीक है, ये तो राम ने चलना है। एस्केलेटर ने इतनी देर में कितने स्टेप्स कवर करने हैं? 20 स्टेप्स कवर करता है वो 60 सेकेंड्स में, है ना। 20 स्टेप्स वो कवर करता है 60 सेकेंड्स में। तो 60 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है, 1 मिनट दिया हुआ है ना। व्हेन राम वॉक्स डाउन ही टेक्स 1 मिनट, ही टेक्स 20 स्टेप्स व्हेन ही इज वॉकिंग, वो खुद से 20 स्टेप्स चलता है। इस 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स तक एस्केलेटर ने भी तो अपना काम कुछ किया होगा ना। एस्केलेटर की स्पीड को ई मान लो, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, 60 सेकंड में एस्केलेटर कितना चलेगा? 60E, ठीक है। ये राम ने चले हैं और ये एस्केलेटर ने चले हैं। तो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप जब वो वॉक करता है, जब वो वॉक करता है, जब वो रन करता है। जब वो रन करता है तो 30 स्टेप्स लेता है, ठीक है। ही इज वॉकिंग वेयर ही टेक्स 30 स्टेप्स व्हेन ही इज रनिंग। जब भागेगा तो ज्यादा स्टेप्स चलेगा ना, तो 30 स्टेप्स तो उसने तब लिए भागते हुए, बट भागने में उसको 40 सेकंड लगे हैं, ठीक है, एस्केलेटर पे। जब आदमी भागता है तो टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा, ठीक है। जब आदमी भागेगा तो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करेगा, टाइम कम लगेगा। ऐसा ही हुआ है, जब वो चल रहा था तो उसने खुद से 20 स्टेप्स चले, जब वो भाग रहा है तो उसने 30 स्टेप्स कवर करे। जब वो चल रहा था तो उसको टाइम 1 मिनट लगा, बट जब वो भाग रहा था उसको टाइम 40 सेकेंड्स लगा, ठीक है। भागते टाइम कम लगेगा और भागते टाइम स्टेप्स ज्यादा कवर करेगा, इसलिए खुद से उसने ज्यादा स्टेप्स कवर करे 30। बट इस 40 सेकंड में एस्केलेटर ने अपना काम किया होगा। तो 1 सेकंड में एस्केलेटर कितना चलता है? E स्टेप्स पर सेकंड। तो 40 सेकंड्स में कितना चलेगा? 40E। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमने क्या कर लिए? कंपेयर कर लिए। इसको सॉल्व कर लो जरा, उधर 10 आ जाएगा, इधर 20E आ जाएगा। तो 20E का वैल्यू 10 है, तो E का वैल्यू आ गया 1/2। E वॉज द स्पीड, E वॉज द स्पीड। E क्या था? स्पीड था, ठीक है। किसका स्पीड था? एस्केलेटर का। तो एस्केलेटर का स्पीड कितना आ रहा है? 1/2 स्टेप्स पर सेकंड, 1/2 स्टेप्स पर सेकंड। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है तो भाई चाहे तो यहां से निकाल लो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, चाहे यहां से निकाल लो। मैं यहां से निकाल लेता हूं, मेरे पास इधर स्पेस है। तो 30 + 40, E का वैल्यू कितना है? 1/2। तो 1/2 यहां पर पुट कर दो तो 20। तो 30 + 20 कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए 50। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आ गए 50। देखो जरा, समझ में आ गया। एंड 50 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 50 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 60। इसको एक बार रीड करो आप लोग, जल्दी से इसको रीड करो एक बार, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने इसको रीड कर लिया होगा, ठीक है। हाँ, आई होप आपने इसको रीड कर लिया होगा। देखते हैं जरा क्वेश्चन को। P and Q walks up a moving escalator at a constant speed, ठीक है।
फॉर एवरी 5 स्टेप्स दैट P टेक्स Q टेक्स 3 स्टेप्स। मतलब P 5 स्टेप्स लेता है तो Q उतनी ही देर में 3 स्टेप्स लेता है। ठीक है, टाइम सेम है दोनों का। वो टाइम आप कुछ भी मान सकते हो, वो टाइम आप कुछ भी मान सकते हो। इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी 5 स्टेप्स दैट P टेक्स Q टेक्स 3 स्टेप्स। इस लाइन को समझने की कोशिश करो। फॉर एवरी 5 स्टेप्स दैट P टेक्स Q टेक्स 3 स्टेप्स। जितनी देर में P 5 स्टेप्स लेता है उतनी देर में Q 3 स्टेप्स लेता है। तो P और Q की स्पीड का रेशो निकल जाएगा ना यहां से। स्पीड ऑफ P एंड स्पीड ऑफ Q का रेशो आ जाएगा 5/3। 5/3। आप कहने के लिए भी बोल सकते हो कि P की स्पीड मैंने मान ली 5 स्टेप्स पर सेकंड और Q की स्पीड मैंने मान ली 3 स्टेप्स पर सेकंड। ऐसा बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, कि 5 स्टेप्स पर सेकंड एंड 3 स्टेप्स पर सेकंड हमने उनकी स्पीड मान ली। ठीक है, बट अभी यहां से उनकी स्पीड का रेशो देख लो जरा। P अगर 5 स्टेप्स लेता है, P अगर 5 स्टेप्स लेता है तो Q कितने स्टेप्स लेता है? 3 स्टेप्स लेता है। ठीक है, यह बात आपको समझनी चाहिए। फिर हमें आगे क्या बोला जा रहा है, फोन दे दो बस, थैंक यू। आगे बोला जा रहा है हाउ मेनी स्टेप्स वुड ईच हैव टू क्लाइंब व्हेन द एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, हाउ मेनी स्टेप्स वुड ईच हैव टू क्लाइंब व्हेन द एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ गिवन दैट P टेक्स 50 स्टेप्स, P टेक्स 50 एंड Q टेक्स 40 स्टेप्स टू क्लाइंब अप द मूविंग अप एस्केलेटर रेस्पेक्टिवली। अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन है। मतलब P की स्पीड ज्यादा है ना, तो P ने कितने स्टेप्स चले? 40 स्टेप्स। Q ने कितने स्टेप्स चले? P ने चले 50 स्टेप्स, Q ने चले 40 स्टेप्स। जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा स्टेप्स कवर करेगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में राम जब रन कर रहा था, भाग रहा था, तो वो ज्यादा स्टेप्स कवर कर रहा था, तुमने देखा हो तो। और यहां से इस लाइन का मतलब समझने की जरूरत थी बस आप लोगों को। फॉर एवरी 5 स्टेप्स दैट P टेक्स Q टेक्स 3 स्टेप्स। हर 5 स्टेप्स जो P चलता है उतनी देर में Q 3 स्टेप्स चलता है। जितनी देर में P 5 स्टेप्स चलेगा उतनी देर में Q 3 स्टेप्स चलेगा। मतलब टाइम सेम है। इस लाइन का मतलब था टाइम सेम है। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस का रेशो ही स्पीड का रेशो हो जाता है। तो स्पीड का रेशो वही हो जाएगा जो उनके डिस्टेंस का रेशो है। समझो इस चीज को। ठीक है, अब मुझे पता है P ने चले हैं 50 स्टेप्स और Q ने चले हैं 40 स्टेप्स। तो टोटल स्टेप्स ऑफ एस्केलेटर अकॉर्डिंग टू P, तो P ने 50 स्टेप्स चले। अब जितनी देर में 50 स्टेप्स चल रहा है इतनी देर में एस्केलेटर भी तो कुछ काम कर रहा होगा ना। इतनी देर में एस्केलेटर भी तो कुछ स्टेप्स कवर कर रहा होगा ना, क्योंकि एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है। समझ रहे हो बात को? तो P की स्पीड को ना 5 स्टेप्स पर सेकंड मान लेते हैं। P की स्पीड को मान लेते हैं 5 स्टेप्स पर सेकंड और Q की स्पीड को मान लेते हैं 3 स्टेप्स पर सेकंड। ये मैंने स्पीड मान लिया इनका। ठीक है, ये स्पीड मैंने मान लिया इनका। तो इन 50 स्टेप्स को अगर वो कवर करेगा 5 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा? 50 स्टेप्स कवर करे 5 स्टेप्स पर सेकंड की स्पीड, तो 10 सेकंड लगेंगे। इस 10 सेकंड में एस्केलेटर भी तो चला होगा ना। इस 10 सेकंड में एस्केलेटर भी तो चला होगा ना। तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी है? मान लो E स्टेप्स पर सेकंड है, तो 10 सेकंड में एस्केलेटर भी चलेगा, तो आ जाएगा 10E। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन केस ऑफ P। ये P ने कवर करे हैं और ये एस्केलेटर ने कवर करे हैं। ये P ने कवर करे हैं, ये एस्केलेटर ने कवर करे हैं। अब Q ने तो 40 स्टेप्स कवर किए थे, Q ने 40 स्टेप्स कवर किए। एस्केलेटर कितने करेगा? Q की स्पीड कितनी है? 3 स्टेप्स पर सेकंड। 3 स्टेप्स पर सेकंड है, तो उसको 40 स्टेप्स को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 40/3। 40/3 सेकंड्स लगेंगे। 40/3 सेकंड तक एस्केलेटर ने भी काम किया है, तो ये हो जाएगा 40/3E। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन केस ऑफ P, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इन केस ऑफ Q। यहां से सॉल्व करके E का वैल्यू निकल जाएगा क्या? यहां से सॉल्व करके E का वैल्यू निकल जाएगा क्या? जल्दी से बताओ जरा। इसको सॉल्व करके E का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मुझसे पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्टेप्स वुड ईच हैव टू क्लाइंब व्हेन द एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ। तो हमसे स्टेप्स पूछे जा रहे हैं कितने होंगे। ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको। ये 10 आ जाएगा इधर, 40/3E में से 10E माइनस होगा, तो 40/3 में से 10 जाएगा तो आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, तो 10/3E आ जाएगा। इससे इसको काटो तो यहां से E का वैल्यू आ जाएगा 3 स्टेप्स पर सेकंड। E का वैल्यू आ जाएगा 3 स्टेप्स पर सेकंड। अगर P का स्पीड 5 स्टेप्स पर सेकंड है, Q का स्पीड 3 स्टेप्स पर सेकंड है, तो एस्केलेटर का स्पीड आ गया 3 स्टेप्स पर सेकंड। ये एस्केलेटर का स्पीड है। ये तो आपको पता होना चाहिए, मैंने कैसे निकाला था यहाँ पे, इसको तो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, तो एस्केलेटर का स्पीड आ गया 3 स्टेप्स पर सेकंड। ये 10
टाइम था जितनी देर में इसने 50 स्टेप्स कवर करे, किसने? पी ने। ये 40/3 टाइम था जितनी देर में उसने 40 स्टेप्स कवर करे, किसने? क्यू ने। तो यहां से एस्केलेटर का स्पीड आ गया 3 स्टेप्स पर सेकंड। अच्छा, आप लोग ना इसको 5s और 3s करके भी मान सकते थे, लास्ट में जाके उसका कोई लॉजिक ना आता, वो कट जाती चीजें। मतलब जब मैंने इनको 5 और 3 माना है तब जाके 3 आने लग रहा है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, बट वेरिएबल यूज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हाउ मेनी स्टेप्स वुड ईच हैव टू क्लाइंब व्हेन द एस्केलेटर इज स्विच्ड ऑफ। यदि एस्केलेटर रुका हुआ है तो दोनों को कितने स्टेप्स चलने पड़ेंगे? तो ई की स्पीड आ गई 3 स्टेप्स पर सेकंड, तो ये टोटल स्टेप्स ही तो हैं, ये भी टोटल स्टेप्स हैं, यहां से निकाल लो टोटल स्टेप्स, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल स्टेप्स हैं 40 प्लस 40/3 ई का वैल्यू कितना है? 3 से 3 काट दो तो कितना आ जाएगा? ये 80 स्टेप्स आ जाएगा। अगर एस्केलेटर रुका हुआ होगा, अगर एस्केलेटर का स्विच ऑफ होगा तो उनको 80 स्टेप्स कवर करने पड़ेंगे। यदि एस्केलेटर रुका हुआ होगा तो उन दोनों को 80 स्टेप्स चलने पड़ेंगे, पी को भी और क्यू को भी। पी को भी 80 स्टेप्स चलने पड़ेंगे और क्यू को भी 80 स्टेप्स चलने पड़ेंगे। आपकी जो ई की वैल्यू आती है ना, उससे ये वाला और ये वाला इक्वल आना चाहिए। चेक कर लिया करो, चाहे ई को 3 पुट करो 30 प्लस 50 80, ई को 3 पुट करो 40 प्लस 40 80, क्योंकि आया ही वहां से, उसको सॉल्व करके ई का वैल्यू आया ही वहीं से, तो वो इक्वल आना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें तो किसी को कोई दुख दर्द परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो वो यहां पे वेरिएबल मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ पी इज 5s, स्पीड ऑफ क्यू इज 3s। फिर वो देखते हैं 50 को कवर करने में कितना टाइम लगा होगा, तो 50/5s, मतलब वैसे करेंगे 50 स्टेप्स हैं, पी की स्पीड को उन्होंने कितना मान लिया? 5s मान लिया, ठीक है। इतने टाइम तक एस्केलेटर ने भी काम किया, तो एस्केलेटर की स्पीड को वो मान लेते हैं ई, ठीक है। तो ये टाइम है और ये स्पीड है, ठीक है, ठीक है। ये खुद का और ये एस्केलेटर का। फिर यहां से लिखते हैं 40 प्लस 40/3s इंटू ई, ठीक है। फिर इन दोनों को इक्वेट करोगे आप लोग तो इधर आ जाएगा 10 आ जाएगा, एंड देखो ये e/s इधर भी आ रहा है, e/s इधर भी आ रहा है, तो आ जाएगा 10, ये उधर जाएगा तो 40/3 माइनस 10, और कितना आने लग रहा है बाहर? e/s आने लग रहा है, तो यहां से आ जाएगा 10/3 और इधर आ जाएगा e/s, ठीक है। इससे इसको काटेंगे तो यहां से जो e का वैल्यू आने लग रहा है वो 3s आने लग रहा है। e का वैल्यू कितना आने लग रहा है? 3s आने लग रहा है, ठीक है। e का वैल्यू आएगा 3s। अब टोटल स्टेप्स उसने पूछे हैं, ठीक है, टोटल स्टेप्स उसने पूछे हैं, तो e को आप 3s यहां पर पुट करोगे, ठीक है। इससे निकाल लो टोटल स्टेप, चाहे इससे निकाल लो, मैंने कहा था ना वेरिएबल के साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 40 प्लस 40/3s, ई का वैल्यू कितना आया? 3s आया, इससे कट जाएगा तब भी 80 आएगा। तो वेरिएबल लेट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल लेट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कट जाएगा। तो बिना वेरिएबल के जब काम हो रहा है तो ऐसे कर लो ना भाई, क्यों स्पीड को एस मान रहे हो। बट जब बात आती है इस क्वेश्चन की, जब बात आती है ये वाले क्वेश्चन की जो मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को, इसमें वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए थोड़ा सा हमें सही पड़ा था, ठीक है। इसमें वेरिएबल यूज करना हमारे लिए थोड़ा सा सही पड़ा था, क्योंकि हमसे ना एक अलग एस्केलेटर के स्टेप्स पूछे जा रहे थे, उसके नहीं पूछे जा रहे थे, एक अलग एस्केलेटर के। उसने बोला था वो एस्केलेटर तो अलग था जिसपे वो चले हैं, बट हमसे पूछा गया था टाइम टेकन बाय मैन टू क्लाइंब 80 स्टेप्स स्टेशनरी एस्केलेटर, ठीक है। तो यहां से टाइम पूछा जा रहा था, यहां से क्या पूछा जा रहा था? टाइम पूछा जा रहा था। पहली बात तो यहां से टाइम पूछा जा रहा था, वो भी दूसरे एस्केलेटर का, कि एक दूसरा एस्केलेटर है 80 स्टेप्स का। और जो हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, जो विदाउट वेरिएबल सॉल्व किया है, इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा था? नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ स्टेप्स अगर पूछे जा रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू यूज एनी वेरिएबल। बट अगर अलग एस्केलेटर पे चलने का टाइम पूछा जा रहा है तो देन वी हैव टू यूज वेरिएबल, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 58 में किया, जो कि मैंने होमवर्क में दिया था। अब एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास एस्केलेटर का, ठीक है। मैं चाहूंगा एक बार आप लोग इसको रीड करो और बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। देखते हैं जरा ये क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है बच्चे, ठीक है। चलो रीड करके खुद सॉल्व किया करो, वीडियो पॉज कर दिया करो, ठीक है। Ben and Emma are walking up an escalator which is moving up at a speed of 4 steps per second. एस्केलेटर की स्पीड क्लियरली दे रखी है हमें यहां पर। एस्केलेटर की स्पीड कितनी है? 4 steps per second. If the total steps taken by Ben and Emma, टोटल स्टेप्स 80 हैं,
स्पीड ऑफ बेन इज 50% ऑफ द एस्केलेटर स्पीड, इसका 50% कितना आएगा, 2 आएगा, तो ये स्पीड ऑफ बेन है। तो स्पीड ऑफ बेन कितना है, इसका 50%, इसका 50% बोले तो आधा, यानी कि 2 स्टेप्स पर सेकेंड। एंड द स्पीड ऑफ एमा इज 25% ऑफ द एस्केलेटर स्पीड, एस्केलेटर की स्पीड का 4 का 25%, 4 का 25% 1 आएगा, तो स्पीड ऑफ एमा, स्पीड ऑफ एमा कितना आ गया, 1 स्टेप्स पर सेकेंड आ गया, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एमा ऑन द एस्केलेटर, नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एमा ऑन द एस्केलेटर, दोनों ने मिलके बेन और एमा ने जो टोटल स्टेप्स कवर किए हैं वो कितने हैं, 80 हैं। टोटल स्टेप्स टेकन बाय बेन एंड एमा इज 80, ठीक है। अब इन 80 स्टेप्स में से कुछ बेना ने चले होंगे, कुछ बेन ने चले होंगे, कुछ एमा ने चले होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आने लग रही है। यदि बेन ने x स्टेप्स चले हैं तो 80 में से x इसने चले हैं, तो 80 माइनस x किसने चले होंगे, एमा ने। अगर 80 में से x स्टेप इसने चले हैं तो 80 माइनस x स्टेप किसने चले होंगे, एमा ने। ये बात समझ में आने लग रही है आपको। अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं जरा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, वही फंडा है। अब तक ये चीजें हमें नंबर्स की फॉर्म में दी जाती थी और एस्केलेटर की स्पीड को मैं ई मान रहा होता था। आज मेरे पास स्टेप्स वेरिएबल में है और एस्केलेटर का स्पीड बिल्कुल क्लियर है, तो वही काम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को इक्वेट करेंगे। तो बेन ने जितनी देर में x स्टेप्स चले हैं, जितनी देर में, उतनी देर में एस्केलेटर ने भी तो कुछ स्टेप्स कवर किए होंगे, तो x स्टेप्स को कवर करने में बेन को कितना टाइम लगेगा, बेन की स्पीड कितनी है, 2 स्टेप्स पर सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय बेन टू कवर x स्टेप्स, तो x/2 टाइम लगेगा, x/2 टाइम लगेगा, हाँ या ना, जल्दी से बताओ, x/2 टाइम लगेगा। और इतने टाइम तक एस्केलेटर ने काम किया है, तो टाइम ये रहा, और एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, 4, तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्केलेटर इन केस ऑफ बेन, तो ये हो जाएगा x/2 इंटू 4, तो दीज आर द टोटल स्टेप्स, दीज आर द टोटल स्टेप्स। x स्टेप्स तो बेन ने कवर करे, जितनी देर में बेन x स्टेप्स कवर करेगा उतनी देर में एस्केलेटर भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा ना, इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्स, ठीक है। तो एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, एस्केलेटर की स्पीड कितनी है, 4 है, और कितने टाइम तक कवर करेगा वो, उसने x स्टेप्स किसने कवर किए थे, बेन ने, तो बेन को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम है और ये स्पीड है किसकी, एस्केलेटर की। तो एस्केलेटर 4 की स्पीड से इतने टाइम में इतने स्टेप्स कवर करेगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। सो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स अकॉर्डिंग टू बेन। नाउ अकॉर्डिंग टू एमा, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, एमा ने 80 माइनस x स्टेप्स तो खुद कवर किए हैं, 80 माइनस x स्टेप्स तो उसने कवर करे ही हैं। जितनी देर में वो 80 माइनस x स्टेप्स कवर करे हैं उतनी देर में एस्केलेटर भी तो काम किया है ना। तो पहले ये पता लगाते हैं कि उसने 80 माइनस x स्टेप्स कितनी देर में ट्रैवल किए हैं, टाइम पता लगाते हैं। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतना डिस्टेंस 1 की स्पीड से, तो इतना डिस्टेंस 1 की स्पीड से यानी कि इतना टाइम लगेगा, और इतने टाइम तक एस्केलेटर ने अपना काम किया है कितनी स्पीड से, 4 स्टेप्स पर सेकंड की। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दो, दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय एमा, एंड 80 माइनस एक्स इंटू 80 माइनस एक्स बाय 1, दिस इज द टाइम टेकन बाय एमा टू कवर 80 माइनस एक्स स्टेप्स, और इतने टाइम तक एस्केलेटर ने अपना काम किया। तो दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय एस्केलेटर, दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय एमा, दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय एस्केलेटर, दीज आर द स्टेप्स कवर्ड बाय, ये भी टोटल स्टेप्स होंगे और इधर भी क्या होंगे, टोटल स्टेप्स होंगे, ये इधर भी टोटल स्टेप्स है। इनको इक्वेट कर लो बच्चे, इनको इक्वेट कर लो, देखो इससे इसको उड़ाएंगे तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2x प्लस x कितना आएगा, 3x आएगा। ये तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 320 प्लस का और 80, 40 आएगा, 400 आएगा। 80 और 80 इंटू 4, 320 प्लस 80, 400, माइनस का x और माइनस का 4x, तो माइनस का 5x आएगा, ये आएगा ना, ये इधर जाएगा तो 8x बराबर 400 हो जाएगा। यहां से x का वैल्यू आएगा 50, x का वैल्यू क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है, सॉल्व करके। अब x का वैल्यू 50 है, तो इसने 50 स्टेप्स कवर किए हैं, दोनों ने मिलकर 80 किए थे, तो इसने 30 स्टेप्स कवर करे होंगे। हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टेप्स टेकन बाय एमा। एमा ने कितने स्टेप्स कवर करे, 30 स्टेप्स कवर किए, इज द आंसर, ठीक है। हमसे भी पूछा जा सकता था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टेप्स कवर्ड बाय एमा एंड बेन, तो वो 20 होता। क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है बट सॉल्व करना आना चाहिए। ये क्वेश्चन जस्ट रिवर्स था अब तक जितने हम लोगों ने क्वेश्चंस करे हैं,
क्योंकि अब तक क्या होता था, हमें स्टेप्स गिवन रहते थे एक्चुअल में कि पी ने इतने स्टेप्स कवर करें, क्यू ने इतने, और वहां पर हम एस्केलेटर की स्पीड को अज्यूम कर रहे होते थे। यहां पर हमें स्पीड दिया हुआ था लेकिन स्टेप्स वेरिएबल की फॉर्म में दिए हुए थे। तो दिस क्वेश्चन वाज जस्ट रिवर्स ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा। और ये 61 क्वेश्चंस जो मैंने आपको अब तक करा दिए हैं, आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, जो हमारा बच्चे नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा लीनियर ट्रैक। जो ट्रैक होता है ना, लीनियर ट्रैक होता है, रेस होती है जिसपे। ठीक है, तो लीनियर ट्रैक हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, जो हमारी वीडियो नंबर 20 आएगी उसमें हम लीनियर ट्रैक शुरू करेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, इन सेशंस को लाइक करो, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो, क्योंकि शेयरिंग ही केयरिंग होती है। शेयरिंग इज केयरिंग, मैं बोलता भी हूं बहुत बार। ठीक है, तो शेयरिंग इज केयरिंग, मैक्सिमम शेयर करो और कुछ नहीं चाहिए। ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल क्वालिटी कंटेंट है जो आपको फ्री में मिल रहा है लिटरली। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मतलब आपके लिए फ्री में, मेरे लिए तो फ्री में नहीं है, मैं तो उतना ही मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, दूसरी चीज, दिस इज माय प्रोफाइल ऑन अनअकैडमी। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है। ठीक है, आप मुझे अनअकैडमी पर भी जाके फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी प्रोफाइल का लिंक है जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ये मेरा डिस्काउंट कोड, रेफरल कोड है अनअकैडमी पर। आपको कभी भी कोई फ्री टेस्ट में एनरोल करना है तो आप इस कोड को यूज करो। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज करो। ठीक है, दूसरी बात, जो अनअकैडमी के दो तरह के सब्सक्रिप्शन है, एक तो प्लस सब्सक्रिप्शन है, एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। उनका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं जो यहां पर मेंशन्ड है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ, आइकॉनिक में आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ साथ ये सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। आपको नोट्स बुक घर डिलीवर की जाती है, जीडी पे वेट का प्रिपरेशन आपको मिल जाएगा उसी में सब्सक्रिप्शन, 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, आस्क अ डाउट, कस्टमाइज्ड डाउट सॉल्विंग एंड डिस्कॉर्ड, यू विल गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट इन आइकॉनिक। इसलिए आइकॉनिक का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, एंड द थर्ड थिंग इज गाइस, देयर इज अ ऑफर व्हिच इज गोइंग ऑन। अभी एक ऑफर गोइंग ऑन है प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, ये ऑफर 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफर 12 अगस्त को खत्म हो जाएगा। ऑफर क्या है, अगर कैट 23 को टारगेट कर रहे हो तो 6 मंथ के साथ 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री इन 20,800। कैट 24 को टारगेट कर रहे हो तो 18 मंथ के साथ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री इन 28,000। इन दोनों प्राइसेस पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप इस डिस्काउंट कोड को यूज करोगे, उदित लाइव को। ठीक है, ये रेफरल कोड, डिस्काउंट कोड यूज करोगे तो आपको इन प्राइसेस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। 12 अगस्त को ऑफर खत्म हो जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखना। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, लीनियर ट्रैक के साथ। ठीक है, चलिए जी, डू शेयर दिस वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल MBA पाठशाला। बाय गाइस, हैव अ नाइस डे।